अन्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड्विघ्नव्यालकुलोपमर्दगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौगगणप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। श्रीमन महाभारत तात्पर्य निर्णय के इस पाठ में हम आज श्लोक नंबर 74 से आरंभ करने जा रहे हैं। हमने अनेक कथाएं अब तक सुनी हैं, उधर उनका निर्णय भी सुना है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, बाद में वो नंद और यशोदा के पास चले गए। उधर जो दुर्गा देवी थी, उस दुर्गा देवी को भगवान के पिता अर्थात वासुदेव जी लेके आए। दुर्गा का अनुग्रह ही ऐसा था कि कोई दूसरे कुछ लोगों को भी उसका जन्म हुआ है ये पता न चला। दुर्गा देवी तमो गुण को अभिमानी है, अज्ञान को अभिमानी है। दुर्गा देवी का बस चले। दुर्गा देवी हम सबको अज्ञान देती है। वही दुर्गा देवी जब हम उपासना करते हैं तभी हमारा अज्ञान नाश करती है। उस दुर्गा देवी के वजह से ही सब लोगों को अज्ञान छा गया था। इसीलिए यशोदा देवी को बच्चा पैदा हुआ है, इतना ही ज्ञान हुआ। वो बच्चा कौन सा है, कौन है, ये उसको पता न चला। इसीलिए दुर्गा देवी का जन्म हुआ है ये किसको भी पता नहीं है। सिर्फ वसुदेव और देवकी को ये पता था। वो दुर्गा देवी को लेके आए। दुर्गा देवी आने के बाद उसने बहुत जोर से ध्वनि आवाज निर्माण की। इसके कारण कंस दौड़ते हुए आया और उसने उस बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन आकाश में अष्टभुजा होकर, अष्ट आयुध हाथ में लेकर दुर्गा देवी खड़ी हो गई, प्रकट हो गई और बोली, तेरा मृत्यु अन्यत्र बड़ा हो रहा है। व्यर्थ तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, आप मूर्ख हो। ऐसे कंस को डांटकर दुर्गा देवी एक बाल रूप में देवकी और वसुदेव के साथ रहने लगी। वसुदेव और देवकी को छोड़कर, उनके बगैर दूसरे कोई कुछ किसको भी दुर्गा देवी के बारे में ज्ञान नहीं था। इतना हमने सुना है। नेक्स्ट श्लोक को आरंभ करेंगे। श्लोक नंबर 74। आनीय कंसोत गृहे स्वमंत्रिणः प्रोवाच कन्यावचनं समस्तम्। श्रुत्वा च ते प्रोचुरत्यन्तपापाः कार्यं बालानां निधनं सर्वशोऽपि आनीय कंसोत गृहे स्वमन्त्रिणः प्रोवाच कन्यावचनं समस्तम्। श्रुत्वा च ते प्रोचुरत्यन्तपापाः कार्यं बालानां निधनं सर्वशोऽपि। विफल प्रयास के बाद मृत्यु को मारने का जो कंस का प्रयास था वो विफल था। सभी लोग मृत्यु को मारना चाहते हैं। मृत्यु का मृत्यु सिर्फ भगवान है। भगवान के बगैर मृत्यु को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। सारे असुर लोग यही गलती करते हैं कि वे सोचते हैं मैं तपश्चर्या कर जाऊं और अमर बनूं।
मैं कुछ ब्रह्मा जी को, इंद्र जी को, रुद्र जी को, गणपति जी को, स्कंद को, शक्ति को, दुर्गा को, उमा को, इतर सारे देवताओं को प्रसन्न करके मैं अमर बन जाऊंगा, ऐसे सब लोग सोचते हैं। लेकिन ये सोच जो है वो पूरी तरीके से गलत सोच है। भगवान ही सिर्फ मृत्यु का मृत्यु है। जिसको भी इस मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो उसे भगवान का आश्रय छोड़ के दूसरा कोई भी आश्रय नहीं है। लेकिन कृष्णा, वो की ना आवाज जो है ना वो कट के आ रही है, तो आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए। भगवान को छोड़ के दूसरा कोई भी मृत्यु का मृत्यु नहीं है। लेकिन ये सब लोग क्या सोचते हैं, हम तपश्चर्या करके मृत्यु को मार डालेंगे। कंस तो ऐसा सोच रहा था कि जो मेरा मृत्यु होगा उसे ही मैं मार डालूंगा। मृत्यु किस रूप से आता है वो पता नहीं चलता है, लेकिन कंस को पता था, इसीलिए वो मृत्यु को ही मारने चला था। लेकिन उस विफल प्रयास के बाद वो और एक मीटिंग बुलाता है, सारे दुष्ट लोगों के साथ मीटिंग वो बुलाता है। बोलता है सब मंत्रियों को अपने घर में बुलाकर उस कन्या का वचन बोलता है, जिस कन्या ने कहा था कि आपका मृत्यु अन्यत्र बढ़ रहा है, तो वो सोचता है अन्यत्र बढ़ रहा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। आपका मृत्यु पैदा हुआ है और वो दूसरी जगह बड़ा हो रहा है, तो उसको कैसे उसे कैसे ढूंढे। जैसे एयरपोर्ट में बोर्ड वगैरह लगा के सब लोग वेट करते रहते हैं, वैसे तो कंस का मृत्यु ऐसे बोर्ड लगा के कोई तो बेटा नहीं रहता है, तो उसे कैसे ढूंढे। कुछ भी करो ढूंढो, कुछ भी करो ढूंढो, मुझे उपाय बताओ, मुझे उपाय बताओ, ऐसे कंस सब लोगों को बोल रहा था। अत्यंत पापा, बहुत पापिष्ट है। उन पापिष्ट लोगों ने कहा सुनो कंस जी, आपका मृत्यु पर्टिकुलरली कौन है ये आपको भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं। जिसको पता है वो दुर्गा देवी, उसे आपने पूछा नहीं। आप पूछते तो वो बताती भी नहीं, वो अदृश्य हो चुकी है। सो आपका मृत्यु किधर है, क्या कर रहा है, कैसे रूप में है, ये तो हम नहीं जानते। हम एक कार्य तो अवश्य कर सकते हैं, आपका मृत्यु अभी ही पैदा हुआ है इतना कहा है, तो एक रेडियस कर लेंगे। उस रेडियस के हिसाब से जिनके भी घर में बच्चे पैदा हुए हैं, इन सभी घरों को जाके हम बच्चों को मार देंगे। जैसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होने के बाद म्यूनिसिपालिटी को रिपोर्ट देना पड़ता है, उस प्रकार से ये कंस राजा था, इसलिए जिनके भी घर में बच्चे हैं इनका सब रिपोर्ट हमारे पास रहेगा। एक कार्य में उसको एक मंत्री को लगा देंगे और हम सब लोग जाके सभी बाल बच्चों को मार देंगे। सभी बाल बच्चे मर जाएंगे तो वन ऑफ देम आपका मृत्यु रहेगा, वो भी मर जाएगा और उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। कुछ भी चिंता आपको नहीं रहे तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये दुष्ट लोग का सोच बहुत ऐसा ही रहता है। मैं हर बार कहते रहता हूँ, एक डॉक्टर था, उसके पास एक आदमी गया और उसने पूछा मेरी ये जो उंगली है, उस उंगली को एक छोटा छेद हुआ है, इसका इलाज करो। तो डॉक्टर ने क्या कहा, इस उंगली के छेद का इलाज करना नामुमकिन है, इसलिए आप एक काम करो, आपका हाथ ही हम काट देते हैं। ऐसा किया तो कैसा चलेगा, कोई जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा। ये मंत्री लोग जो थे कंस के, वो इन कैटेगरी में थे। एक बच्चे को मारना है तो वो सोच रहे हैं कि जो जो पैदा हुआ है उन सारे बच्चे को मार देंगे। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान में एक बात है, ऐसा बोलते हैं, अपराधी लोग अनेक छूट जाए तो भी चले, लेकिन निरपराधी को शिक्षा ना हो। ये हमारी सोच है, ये सज्जन की सोच है, ये सात्विक की सोच है। लेकिन ये तो स्वार्थी लोग हैं,
इसलिए वे सोच रहे हैं कि बच्चे को ही मार देंगे। सुनो, मारने का कुछ बड़ा नहीं, लेकिन लेकिन जिन माँ ने 9 महीनों तक उस बच्चों को गर्भ में धारण किया है, जिस माँ ने इस बच्चे के जन्म के लिए नानाविध तकलीफें सही हैं, जिन माता पिताओं ने पूरा अपना जमा पूंजा बच्चे पर लगा दिया है, ऐसे बच्चों को मारने की सोच ये रख रहे। क्यों? क्योंकि इस कंस को अमर होना था। इतना ही है, इतना ही है। कितने लोग हैं, कितने आनंद से रहते हैं, बच्चों को देखकर कितने आनंद में रहते हैं। इन सारे बच्चों को मारना ये कंस के मंत्रियों के लिए खेल था। इसीलिए मध्वाचार्य जी कह रहे हैं, अत्यंत पापाहा, इनके मन में दया नहीं, माया नहीं, प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, विश्वास नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है। प्रोचुरत्यंत पापा कार्यम बालानाम निधनम सर्वशोपी। ये आइडिया सुन के कंस को बहुत अच्छा लगा। व्हाट अ प्लान, ही सेड, व्हाट अ प्लान। ऐसे प्लान हमें देते जाओ, हमें पता ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि क्या करे क्या करे। आपने जो प्लान दिया है वो बहुत अच्छा है। आपका प्लान के अनुसार हम सभी कार्य करेंगे, ऐसा कंस बोल रहा है। नेक्स्ट श्लोक को जानेंगे, श्लोक नंबर 75। तथेति तांस्तत्र नियुज्य कंसो, तथेति तांस्तत्र नियुज्य कंसो गृहं स्वकीयं प्रविवेश पापः, गृहं स्वकीयं प्रविवेश पापः। चेरुश्च ते बालवधे सदुध्यता, चेरुश्च ते बालवधे सदुध्यता, हिंसा विहारा सततं स्वभावतः, हिंसा विहारा सततं स्वभावतः। तथेति तांस्तत्र नियुज्य कंसो गृहं स्वकीयं प्रविवेश पापः। चेरुश्च ते बालवधे सदुध्यता, हिंसा विहारा सततं स्वभावतः। पाप रूप जो कंस है, उस कंस ने इन सारे मंत्रियों को, सारे सारे पैदा हुए सारे छोटे बच्चों को मारने की आज्ञा दी और वो अपने घर में आ गया। वो सोच रहा था मेरे मंत्री लोग बहुत शक्तिशाली है, प्रबल है, कुशल है, वे सारे बच्चों को ढूंढ ही निकालेंगे और मार भी देंगे। सिर्फ ढूंढना नहीं, वे मार भी देंगे। राजा की आज्ञा है तो कौन क्या कर सकता है। राजा की आज्ञा है तो कौन क्या कर सकता है। पैदा हुए सारे बच्चों को मारना ये राजा की आज्ञा थी। तो उसे लगा ये मेरा जो मृत्यु पैदा हुआ है वो आज मेरे मृत्युओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा मारा जाएगा। इसीलिए घर में आया और बहुत सुख से, चैन से सांसें लेने लगा। चेरुश्चते बालवदे सदोद्यता, हिंसा विहारा सततम स्वभावतः। स्वभाव से ही जिन लोगों को हिंसा प्रिय है, हिंसा करने में जिन लोगों को स्वभाव से ही आनंद मिलता है, निरापराध लोगों को मारना जिनका स्वभाव है, इन कार्यों में ही जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, वे सब लोग बाल वध, बालकों का वध, हत्या, खून खराबा, किलिंग करते हुए सभी जगह ढूंढने, सभी जगह संचार करने लगे। कितनी भयानक परिस्थिति होगी। हिटलर ने जो किया वो कंस भी इधर कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। कंस ने जो किया वो हिटलर कर रहा था, हिटलर ने जो किया है वो इधर अब हम सुन रहे हैं। ऐसे बहुत दुष्ट तरीके से ये कंस सारे बच्चों को मार रहा था। अभी आगे हम देखेंगे श्लोक नंबर 76।
अथ प्रभाते शयने शयानम् अथ प्रभाते शयने शयानम् 10:15 बजे तक मेरा पाठ है बाद में। अथ प्रभाते शयने शयानम् अपश्यताम् अब्जदलायताक्षम् कृष्णं यशोदा च तथैव नन्द कृष्णं यशोदा च तथैव नन्द आनन्दसान्द्राकृतिमप्रमेयम् आनन्दसान्द्राकृतिमप्रमेयम् अथ प्रभाते शयने शयानम् अपश्यताम् अब्जदलायताक्षम् कृष्णं यशोदा च तथैव नन्द आनन्दसान्द्राकृतिमप्रमेयम्। इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन नंद को यशोदा को कुछ पता ही नहीं। भगवान वसुदेव और देवकी के पास प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए। इसके बाद वसुदेव ने नदी यमुना को पार करके नंद के पास श्री कृष्ण को रखा, बालिका को लेके आए। लेकिन ये सारी घटनाएं उस यशोदा नंद को और उनके राज्य में इसके उनके पास जो जो रह रहे थे उनको किसी को भी ये पता नहीं था। प्रातः काल में उठते हैं, देखते हैं तो संतान पैदा हुआ है, देखते हैं तो ये पुत्र संतान है, बहुत खुशी मनाते हैं। कितना सुंदर बेटा है, क्या इसकी आंखें, क्या इसके पैर, क्या इसके मृदु कोमल हाथ, क्या इसका मंदहास, क्या इसके तेजस्वी नेत्र। सभी लोग बहुत संतुष्ट हो। आनंद सांद्राकृतिम, जिसका आनंद घनानंद है, निबिड़ आनंद है। आनंद सांद्राकृतिम, आनंद ही जिसकी आकृति है, आनंद ही जिसका स्वरूप है, उस श्री कृष्ण को देख के सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। भगवान हमारे घर में भगवान के अनुग्रह से बच्चा आता है, पैदा होता है, तो हम सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साक्षात भगवान ही एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उसका आनंद हम लोग क्या बताएं। बहुत सारा आनंद, ढेर सारी खुशियाँ ये सब लोग मना रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक को जानेंगे, श्लोक नंबर 77। मेनात एतौ निजपुत्रमेनं मेनात एतौ निजपुत्रमेनं स्रष्टारमब्जप्रभवस्य चेशम् स्रष्टारमब्जप्रभवस्य चेशम् महोत्सवात् पूर्णमनाश्चनन्दो महोत्सवात् पूर्णमनाश्चनन्दो विप्रेभ्योदाल्लक्षमितास्तथा गाः विप्रेभ्योदाल्लक्षमितास्तथा गाः। विप्रेभ्योदाल्लक्षमितास्तथा गाः। पूरा श्लोक पठन करता हूँ। मेनात एतौ निजपुत्रमेनं स्रष्टारमब्जप्रभवस्य चेशम् महोत्सवात् पूर्णमनाश्चनन्दो विप्रेभ्योदाल्लक्षमितास्तथा गाः। जो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के पैदाइश के कारण सब लोग आनंद मना रहे हैं। नंद और यशोदा को हमारा पुत्र पैदा हुआ, ऐसी भावना है। शास्त्र कहता है कि नंद और यशोदा
किसको अपना बच्चा मान रहे हैं? सृष्टारमब्ज प्रभवस्य चेशम, जो सारे प्रपंच की सृष्टि करते हैं, ऐसे जो ब्रह्मा जी है, उस ब्रह्मा को भी सृष्टि करने वाले जो परमात्मा है, वास्तविक में जिनकी सृष्टि करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। सब लोगों के सृष्टु, सब लोगों को जन्म देने वाले जो ब्रह्मा जी है, उन ब्रह्मा जी के भी जो जनक है, उस श्री कृष्ण को, इस विष्णु को ये यशोदा और नंद अपना बेटा मान रहे थे। बहुत खुशी हुई थी, पूर्ण मन उनका था। उस महोत्सव में नंद ने अपने पास जो बहुत सारा गोधन था, उसमें से 1,00,000 गो का दान दिया है। विप्रेभ्योदालक्षमितास्तथा गाः, श्रेष्ठ दूध देने वाली, जिन गाय के दूध से सात्विक गुण की अभिवृद्धि होती है, वैसे श्रेष्ठ गो को इसने दान दिया है। इसके बाद बोलते हैं क्या क्या दान दिया। सुवर्ण रत्नांबर भूषणानाम, सुवर्ण रत्नांबर भूषणानाम बहूनि गोजीव गणाधिनाथः, बहूनि गोजीवि गणाधिनाथः प्रादादतोपायनपाणयस्तम्, प्रादादतोपायनपाणयस्तम् गोपायशोदान् च मुदास्त्रियोगमन्, प्रादादतोपायनपाणयस्तम् गोपायशोदान् च मुदां स्त्रियोगमन्। सुवर्णरत्नांबरभूषणानां बहूनि गोजीवि गणाधिनाथः प्रादादतोपायनपाणयस्तं गोपायशोदान् च मुदा स्त्रियोगमन्। नंद गोप के पास श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई है। श्री कृष्ण परमात्मा जिनके मंदिर में, जिनके मन में, जिनके घर में मूर्ति के रूप में पधारते हैं, उनके घर में, मन में, मंदिर में सर्वत्र सुख शांति ही रहती है, आनंद रहता है, वैभव रहता है। तो इधर तो नंद गोप के पास साक्षात श्री कृष्ण थे, इसलिए बहुत सारी संपत्ति इसकी थी। इसने 1,00,000 गो का दान दिया है। उसके बाद सुवर्ण, रत्न, आभरण, श्रेष्ठ सिल्क वस्त्र, ये सभी इसने उपायन के रूप में, भेंट के तौर पर दान दिया है। इस नंदगोप के घर में पुत्रोत्सव हुआ है, ये सुनकर बहुत सारे गोपालक अपने पत्नियों के साथ आकर इन सभी लोगों को नानाविध उपायन दे रहे थे। नंदगोप के घर में अचानक से ही एक उत्सव का वातावरण निर्माण हो चुका है। जैसे विवाह, उपनयन आदि उत्सव में लोगों का आना जाना, खाना पकाना, बच्चों का खेलना, सर्वत्र हंसना, मृदु मृजुल संगीत सुनना, सर्वत्र आनंद वातावरण, वैसे आनंद वातावरण इधर निर्माण हो चुका है। भगवान परम मंगल है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम, भगवान परम पवित्र है, इसीलिए परम पवित्र भगवान आ चुके हैं, इसीलिए परम मंगलकर भगवान आ चुके हैं, इसलिए वातावरण मंगलमय हो चुका है। वास्तव में नंदगोप अपने घर में नहीं थे, वो आगे जाके हमें ये पता चलेगा, वो उसको टैक्स देने के लिए आए थे। तभी इसकी पत्नी बोली, मैं तो अपने घर में ही नहीं रहेंगे, आप जिधर भी जाएंगे उधर आएंगे। तो एक टेंट बनाकर अपने सारे दास दासियों को लेकर एक अच्छा प्रदेश देखकर वो उधर रह रहे थे। उस समय में भी क्या हुआ, भगवान आए, इसलिए सर्वत्र सब लोग इनको उपायन देने के लिए आ चुके हैं।
इसके बाद नेक्स्ट श्लोक जानेंगे। गतेषु तत्रैव दिनेषु केषुचित् गतेषु तत्रैव दिनेषु केषुचित् जगाम कंसस्य गृहं सनन्दः पूर्वं हि नन्दः सकरं हि दातुम् पूर्वं हि नन्दः सकरं हि दातुम् बृहद्वनान्निःसृतः प्राप कृष्णाम् बृहद्वनान्निःसृतः प्राप कृष्णाम्। यमुना तीर में कुछ दिन रहने के बाद, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद नंद कंस के घर आए। क्यों आए? टैक्स भरने के लिए आए हैं। बृहद्वन से इधर टैक्स भरने के लिए आए हैं। इस प्रकार ये आ चुके हैं। तभी क्या होता है? सहागता तेन तदा यशोदा सहागता तेन तदा यशोदा शुशाव दुर्गामथ तत्र शौरिः निधाय कृष्णं प्रतिगृह्य कन्यकां गृहं ययौ नन्द उवास तत्र। जब भी नंद बृहद्वन से बाहर आए थे तभी यशोदा भी इनके साथ आई थी। तभी उन्होंने दुर्गा को जन्म लिया था। लेकिन श्री कृष्ण के पिताजी उन्होंने श्री कृष्ण को उधर रख कर दुर्गा को वो लेके गए थे। गृहं पापौ गृहं ययौ नंद उवास तत्र। तभी क्या हुआ होता है? निरुष्य तस्मिन् यमुना तटे स मासं ययौ द्रष्टुकामो नरेन्द्रम् राज्ञोत तं दत्तकरं ददर्श। हरे नमः। यमुना तट में वास करके राजा को मिलने के लिए नंद आए। राजा को जो कुछ टैक्स देना था उस टैक्स को नंद ने कंस को दिया और उसके बाद वसुदेव को मिलने के लिए ये नंद आए। शूरात्मजो वाक्यमुवाच चैनम। जब वसुदेव और नंद बातें कर रहे थे, मिल रहे थे, अपने सुख दुख विनिमय कर रहे थे, तभी कुछ उत्पात वसुदेव को दिखे। उत्पात का मतलब है अनिष्ट सूचक संकेत। नानाविध अनिष्ट सूचक संकेत वसुदेव को दिखे, इसलिए वसुदेव बोलते हैं याश्युत्पाता सन्ति तत्रेत्युदीरिते याश्युत्पाता सन्ति तत्रेत्युदीरिते जगाम शीघ्रं यमुनां सनन्दः जगाम शीघ्रं यमुनां सनन्दः रात्रावेवावगच्छमाने तु नन्दे रात्रावेवागच्छमाने तु नन्दे कंसस्य धात्री तु जगामगोष्ठम्। कंसस्य धात्री तु जगामगोष्ठम्। बहुत सारे अनिष्ट सूचक संकेत थे। तो वसुदेव बोले, हे नंद आप चले जाओ, ये अनिष्ट सूचक संकेत रहना अच्छा नहीं है। आपके घर में बालक है, तो इस बालक की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अनिष्ट प्रसंग में आप जैसे लोग घर में न रहे तो डिसीजन कौन लेगा? तो आई सजेस्ट कि आप चले जाओ। तभी तभी ये नंद उधर से चले जाते हैं।
उस समय जब भी ये नंद वसुदेव के पास गए थे, उधर से लौट रहे थे, उस समय कंस की धात्री जो है वो जगाम गोष्ठम, वो इधर गोष्ठ को जा रही है। तभी क्या होता है, कौन है वो कंस की धात्री, उसका नाम ही है पूतना। नेक्स्ट लोग जानेंगे। सा पूतना नाम निज स्वरूपम, सा पूतना नाम निज स्वरूपम, आच्छाय रात्रौ शुभरूपवच्च, आच्छाय रात्रौ सुरूपवच्च, शुभरूपवच्च, विवेशनन्दस्य गृहं बृहद्वना, विवेशनन्दस्य गृहं बृहद्वना, तान्ते हि मार्गे रचितं प्रयाणे, सा पूतना नाम निजस्वरूपम् आच्छाद्य रात्रौ शुभरूपवच्च, विवेशनन्दस्य गृहं बृहद्वन प्रान्ते हि मार्गे रचितं प्रयाणे। उस पूतना का निज रूप था, वो बहुत भयानक था, अकराल था, विकराल था। उसके निज स्वरूप को देखते ही सब लोग पहचान जाएंगे कि ये गलत मंदिर में घुस चुकी है। इसीलिए उसने क्या किया, एक डमी शुभ रूप धारण किया। एक जो बोलते हैं, एक स्त्री थी, वो इतना मेकअप लगाती थी कि वो जब मेकअप रिमूव करके आती थी तो उसके नाम से उसे कोई जानता भी नहीं था। मेकअप जो चीज है वो ऐसी चीज है कि यंग को बूढ़ा बना देती है, बूढ़े लोगों को यंग दिखाती है, कुछ भी करती है। जिसके बाल बड़े हैं उसके छोटे लगते हैं, जिसके बाल छोटे हैं उसके बाल बड़े लगते हैं। जो काला है वो गोरा लगता है, जो गोरा है वो काला भी होता है। मेकअप से कुछ भी कर लिया जा सकता है। वैसे ही जो पीतना दुष्ट स्वरूप थी, देखने को ही भयानक थी, वह पूतना, वह पूतना एक शुभ रूप धारण करके श्री कृष्ण के घर में अर्थात नंद के घर में प्रवेश कर रही है। रचितम प्रयाणे आ रही है। क्यों? वे दुष्ट रूप से आ जाती तो कौन उसके हाथ में श्री कृष्ण को थमाता। इसका प्लान यही था कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ एक सुवासिनी स्त्री के रूप में आना, उधर बच्चे को लेना और उसको विषयुक्त दूध पिलाकर उसे मार देना। इसलिए वो शुभ रूप को धारण करके आई थी। नेक्स्ट लोग जानेंगे। तीरे भगिन्यास्तु यमस्य विश्वकृत, तीरे भगिन्यास्तु यमस्य वस्त्र, गृहे शयानं पुरुषोत्तमन्तम्, तीरे भगिन्यास्तु यमस्य वस्त्र, गृहे शयानं। गृहे शयानं पुरुषोत्तमन्तम्, जग्राहमात्रा तु यशोदया तया, निद्रायुजा प्रेक्षमाणा शुभेव। यमुना के तट पर वस्त्रों से बना हुआ एक गृह। मैंने बोला नंदगोप जो थे वो अपने गांव में नहीं थे, क्यों उसको टैक्स देने के लिए आ रहे थे। तभी यशोदा भी बोली मैं भी चलती हूँ। तो यशोदा गर्भिणी है, इसलिए बहुत सारे नौकर चाकर सेवा सेवकी सेवक इन सभी लोगों को ये लोग लेके आए थे। तभी क्या हुआ, तभी क्या हुआ, तभी ये पूतना आई, श्रेष्ठ रूप धारण करके आ रही है। सब लोगों को अज्ञान छाया है। कोई तो आया है, कोई तो ले रहा है हाथ से, ऐसा इस यशोदो का लगा।
और उसने अपने बेटे को उसके हाथ में सुपुर्द कर दिया। जैसे हम इधर भी रहते हैं, पहचान वाले आदमी आ जाते हैं तो बच्चों को उनके पास हम देते हैं, वैसे ही ये शुभ रूप धारण करके आई है, ये सुमंगली स्त्री है, ये श्रेष्ठ है, बच्चों पर प्रेम वर्षाव करने वाली है। इस अभिप्राय से ये सारे लोग इनको, ये यशोदा ने अपने बेटे को कंस के हाथ में दे दिया। वस्त्र के गृह में यशोदा श्री कृष्ण थे, उधर ही ये शुभ रूप धारण करके गई है। यशोदा को लगा ये जो स्त्री आई है वो मेरी हितचिंतक है, मेरे बच्चे की हितचिंतक है। तभी बहुत गाढ़ निद्रा में थी, निद्रा अवस्था में थी, ये शुभ रूप धारण करके आई है तो हमारी सेवकी होगी। इस अभिप्राय से उसने उस बच्चे को उस स्त्री के हाथ में थोप दिया। उससे क्या हुआ? तन्मायया धर्षिता निद्रया च, तन्मायया धर्षिता निद्रया च, तन्मायया धर्षिता निद्रया च न्यवारयन्नैव हि नन्दजाया तया प्रदत्तं स्तनमीशिता सुभिः, तया प्रदत्तं स्तनमीशिता सुभिः पपौ सहैवाशु जनार्दनः प्रभुः। पपौ सहैवाशु जनार्दनः प्रभुः। सब लोगों पर उस दुष्ट स्त्री की माया छा चुकी थी, इसीलिए सब लोग निद्रा में थे। तन्मायया धर्षिता निद्रया च, इसीलिए नींद में थी तो कोई लोग बच्चे को उठाने के लिए चाहिए थे। ये शुभ रूप धारण करके आई थी, इसलिए नंद के पत्नी ने उस स्त्री को बच्चे को लेने से मना न किया और वो अपने बच्चे को लेके आई, उस बच्चे को श्री कृष्ण को लेके आई और दूध पिलाने की, क्षीर पिलाने की कोशिश करने लगी। उसका प्लान यही था कि विष से, पॉइजन से युक्त दूध को अगर इस बच्चे को पिलाया जाए तो ये बच्चा मर जाएगा, मैं भी तभी इधर से अदृश्य हो जाऊंगी। ये कार्य किसने किया कोई भी जान नहीं सकेगा। तो ये जो बच्चा है वो कृष्ण, प्रायः जो कंस का मृत्यु है ऐसा वो सोच रही थी, उस मृत्यु का भी मृत्यु हो जाएगा। इस प्रकार तन्मायया धर्षिता निद्रया च न्यवारयन्नेवं हि नन्दजायाः तया प्रदत्तं स्तनमीशिता सुभिः पपौ सहैवाशु जनार्दनः प्रभुः। तभी श्री कृष्ण ने क्या किया? दूध ही नहीं स्वीकार किया, उस दूध के साथ, विष संपृक्त दूध के साथ जो उस पूतना का प्राण था, वो प्राण ही भगवान ने दूध के साथ खींच लिया। अशुभिः पपौ सहैवाशु जनार्दनः प्रभुः। भगवान सर्व समर्थ है, सर्वायुध भगवान को बोलते हैं, सर्व प्रहरणायुध भगवान को बोलते हैं। सर्व प्रहरण आयुध, जिन जिन लोगों को, जिन जिन वस्तुओं का खत्म करना है, उनको नाश करना है, इसके लिए जो जो आयुध लगते हैं, इन सारे आयुधों को भगवान ने अपने पास में रखा है। भगवान ने अपना कंट्रोल उन पर जमा के रखा है। सर्व प्रहरण आयुध, सर्वों को मारने का आयुध भगवान के पास है। उस भगवान को मारने के लिए विषरूपी आयुध को ट्राई कर रही है ये पूतना। सर्प का जो विष रहता है, उस विष का बाधा हुआ तो गरुड़ का ध्यान किया जाता है, गरुड़ ध्यान से ये विष का निवृत्ति होती है। ऐसे विष का भी मारक है गरुड़।
गरुड़। वैसे ही ये पूतना सोच रही है कि विष से, पॉइजन से भगवान को मार दूंगी, लेकिन वो जो गरल था, पॉइजन था, उस पॉइजन का नाश करने का सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण में है। इसीलिए उस पॉइजन को भगवान ने लिया, उसके साथ उस पूतना का प्राण भी भगवान ने खींच लिया। प्राण के साथ ही उस दूध को भगवान ने खींचा। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं। मृता स्वरूपेण सुभीषणेन, मृता स्वरूपेण सुभीषणेन पपात सा व्याप्य वनं समस्तम्, पपात सा व्याप्य वनं समस्तम्। तदागमन्नन्दगोपोऽपि तत्र, तदागमन्नन्दगतोऽपि तत्र दृष्ट्वैव सर्वेऽप्यभवन् सुविस्मिताः, दृष्ट्वैव सर्वेऽप्यभवन् सुविस्मिताः। जब भी भगवान ने इसके प्राण ही खींच लिए तो कैसे ये न मरती? अपने मूल स्वरूप में आकर वो मर चुकी है। उसका देह दूसरा डमी देह था। उसके बाद वो असुर लोग जब मरते हैं तब मूल रूप में आके मरते हैं। इसलिए अपना जो अकराल विकराल रूप था शूर्पणखा का, वैसा ये दुष्ट रूप लेकर ये मर चुकी है। ये कितना बड़ा देह था? इसका देह इतना बड़ा था कि इसने पूरा वन ही, पूरा वन ही इससे व्याप्त हो गया। पपात सा व्याप्य वनम समस्तम। कितने बड़े पैर, कितने बड़े हाथ, कितने बड़े दंत, क्या आंखें रही होंगी। तदागमन नंद गोप तत्र, उसी समय नंद गोप भी वसुदेव के आज्ञा अनुसार, कहना अनुसार, दुष्ट संकेत मुझे मिल रहे हैं, आप इधर रहना उचित नहीं है, नंद आप गोकुल में जाओ, ऐसे करके वसुदेव ने भेजा था। नंद आ रहे हैं तो देखते हैं क्या कितना बड़ा ये पशु जैसा देह पड़ गिर चुका है। ये पूतना जैसी राक्षसी इधर मर चुकी है, ये सब जान देख रहे हैं। सर्वे अभवन् सुविस्मिताः, सभी लोगों को आश्चर्य है, आश्चर्य का शौक लग चुका है। आई एम शॉक्ड बोलते हैं, वैसे everyone was shocked at that time. Everyone was, literally everyone was shocked. कितनी बड़ी असुर स्त्री आई थी, बच्चे को वो मार सकती थी, तथापि बच्चा तो हंसता खेलते कूदते हुए है, लेकिन ये असुराणी ये कैसे बची, ये कैसे मर चुकी? क्योंकि बच्चा ही मरना चाहिए था, लेकिन बच्चा तो सुखरूप है, खेल रहा है। असुरी जिसका देह ही इतना बड़ा है तो इसका बल क्या होगा? ऐसे में ये बच्चा कैसे जिंदा है, ये असुरी ही कैसे मर चुकी है? इस विचार में सारे लोग चिंताक्रांत हो चुके हैं। बहुत सारे लोग मूक विस्मित हो चुके हैं। कुछ भी बोलने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। क्या बोले? इस बच्चे ने इस असुरी को मारा, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन बच्चा तो सुखरूप है, असुरी बहुत बड़ा देह लेकर उस वन में गिर चुकी है। इसीलिए सब लोग मूक विस्मित हो चुके थे। सिर्फ मूक और कुछ भी कर्तव्य नहीं कर रहे थे, शांत बैठे हुए थे। सर्वेप्य भवन सुविस्मिताः, भगवान का कोई भी कार्य रहो वह वैसे ही रहता है। इमानि कर्माणि रघुत्तमस्य हरेर विचित्राण्यपि नाद्भुतानि, दुरंत शक्ते रतजस्य वैभवम स्वकीय कर्तव्यतया अनुवर्ण्यते।
जिस व्यक्ति ने परीक्षा ही में अभ्यास ही नहीं किया है, उस व्यक्ति को 90% मार्क्स मिल चुके हैं तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये आश्चर्यचकित होता है। वैसे ही सब लोग आश्चर्यचकित हो चुके थे, लेकिन वास्तव में ये सारी घटना जो है वो भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है। भगवान श्री कृष्ण वृद्ध रूप में आए, तरुण रूप में आए, बालक रूप में आए, कौन से भी रूप में आए, भगवान का महिमा अद्भुत ही होता है, लेकिन वो महिमा भगवान के लिए अत्यद्भुत नहीं होता है। जो जो टास्क भगवान ने किए हैं वो सारे टास्क भगवान के लिए बहुत इजीएस्ट टास्क है। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी मारा है, पूतना को भी मारा है, शकटासुर को भी मारा है, तृणावर्त को भी मारा है, बकासुर को भी मारा है, खर दैत्य को भी मारा है। तो इनमें सारे दैत्यों में कंस को जब कृष्ण परमात्मा मार रहे थे तभी इनके कौशल्य बहुत देखने को मिले। बहुत सारा कष्ट उठाकर भगवान ने इनको मारा, अपने आप में वे नहीं मर चुके, ऐसा हमें कदापि नहीं कहना चाहिए। क्योंकि भगवान के लिए, भगवान का जो जो महिमा है वो हमारे लिए आश्चर्य है, क्योंकि हमारा बल लिमिटेड है, हमारे सोर्स, हमारे रिसोर्स लिमिटेड है, हमारी सोच लिमिटेड है, लेकिन भगवान में जो कुछ है वो अनलिमिटेड है। उसका ज्ञान रहे, उसकी बुद्धि रहे, उसकी शक्ति रहे, उसका रूप रहे, उसका आनंद रहे, सुख रहे, कुछ भी रहो, सब जो है वो अनंत है। इसीलिए अनंत शक्त्यात्मक भगवान के लिए ये पूतना को मार गिराना कोई आश्चर्य का नहीं था, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सारा आश्चर्य का बात है। इसीलिए सब लोग विस्मयचकित हो चुके थे। बभूव सर्वे अभवन सुविस्मिता, सर्वेपि अभवन सुविस्मिताः। इसी प्रकार सब चल रहा है। नेक्स्ट श्लोक में कल संडे, ये कौन है पूतना, इस पूतना ने दूध क्यों पिलाया, ये सब जानेंगे। आज का श्लोक इधर ही रुकाएंगे। 86 तक हमारा हुआ है, तो कल 87 से हम आरंभ करेंगे। हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।